बिना साहित्य के, बिना शायरी के अधूरा है। कारण कि आपने भी देखा को आगे बढ़ाने में आप दर्शकों के साथ साहित्यकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा। हमने ढूंढ ढूंढ के साहित्यकार लाए, आपके सामने आपको दिखाया, सुनाया। आज हम एक ऐसे शायर की आपसे मुलाकात करा रहे हैं जो प्रदेश में ही नहीं देश में बड़े बड़े मंचों के बहुत बड़े जादूगर मजीबुल्लाह राही से। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं और मैं स्वागत करना चाहता हूं आपके चैनल को कि आप पूरे चैनल के माध्यम से साहित्यकारों को सम्मानित करने का, साहित्यकारों के विचारों को लेने के लिए, साहित्यकारों के एक एक शब्द और एक एक लाइन चाहे हिंदी की हो या भोजपुरी की हो, आप उनसे लेके आम जन में एक संदेश देने का काम, एक दिशा और दशा बदलने का काम कर रहे हैं। इसके लिए डी के पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं न कहीं आप सबका प्रेम हमें खींच लाता है। हम अपने इस प्रेम को अपने दर्शकों से भी साझा करते रहते हैं। तो कुछ शायरी हो जाए। असल में डी के पांडे जी, हम जब 9th पे पढ़ रहे थे तो उस वक्त आकाशवाणी गोरखपुर में एक जुगवाणी चलता था। जी जी। तो 9th में ही मेरे जुगवाणी से मैं जुड़ गया था। तो उस वक्त भोजपुरी की लाइनें हुआ करती थी, भोजपुरी में लोग पढ़ते थे जी। तो सबसे पहले मेरा एक भोजपुरी का गाना आया था कि सोहनी में मन लागा हमार पिया, सोहनी में मन लागा हमार पिया। इसी गाने को मैंने पहले गाया था और उसके बाद से तो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, फिर दूरदर्शन में, फिर उसके बाद से बड़े बड़े अच्छे कार्यक्रमों में। तो भोजपुरी भी हमारे लिए बड़ी अच्छी रही है भी। माटी की बोली में जौन बात बा वो कोनो बोली में बाना बिल्कुल नहीं बात। शुरुआत एगो माटिए के बोली से हो जाए। हाँ, माटी की बोली में हम तो बहुत कई लोग से कहबो करनी पड़े जी कि जौन बात भोजपुरी में समझ में आ जाला लोग के, सीधे सीधे करजवे में समा जाला। वो करजवा में समा जाला तो सीधे सीधे उछाने छूने का नहीं खे। तो हमारे को लाइन बहुत पहले से आओ ज्यादा कि हमारा अपन भुलाई लुगाव मिल गई, जवन जोहत रहली उहे पाँव मिल गई। हमारा अपन भुलाई लुगाव मिल गई, जवन जोहत रहली उहे पाँव मिल गई। उत हीरा बन के दुनिया में चमकत रही, जेकरा माई के अचरा के छाह मिल गई। बहुत खूबसूरत। आजकल भोजपुरी में बहुत लोग एने उन्हें लिखा था, लेकिन हमारा उकुल लिखले के मन नहीं करला, ना उकुल सुने के मन करला। कबो कबो कहीं मंच पर नया लइकन के अगर तनी हंसावे के बा तो कबो आ गेल ता गेल। लेकिन हई कुल जन भोजपुरी बा जन हम बिना बोलनी हमारा अपन भुलाइलू गाँव मिल गई, जवन सोचत रहली उहे पाँव मिल गई। वो तो हीरा बन के दुनिया में चमकत रही, जेकरा माई के अचरा के छाह मिल गई। तो एकर कोनो जवाब नहीं है माटी के बोली में। कुछ और उर्दू साहित्य से, हिंदी साहित्य से? हाँ, उर्दू साहित्य से ज़्यादा से ज़्यादा पांडे जी हम पेट्रियाटिक पे लिखे ली, देशभक्ति पे लिखे ली। पढ़ाई के दौरान से लेके और अध्यापन कार्य में हूँ, समाज में देखता हूँ। समाज में जो चीज़ें सुन के लोग उस पर ग्रहण करें, अच्छे रास्ते पे चले, तो भर तक उसकी कोशिश होनी चाहिए एकता में या अपने देश में। जो सभी हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई हैं, हमने हमारी लाइन आई, सूर तुलसी मीरो गालिब इकबाल के दीवान है। सूर को भी लोग पढ़ रहे हैं, लोग पढ़े हैं, तुलसी को लोग पढ़े हैं और पढ़ भी रहे हैं, मीर को लोग पढ़े हैं, आज भी पढ़ रहे हैं, गालिब को भी पढ़े हैं, आज भी पढ़ रहे हैं। सूर तुलसी मीरो गालिब इकबाल के दीवान है और डूब जाते हैं सिकंदर वो हिंदुस्तान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहने को राही है बस। सच तो ये है भारत माँ के हम सभी संतान, सच तो ये है भारत माँ के हम सभी संतान। तो ये लिखने के लिए शब्दों को इकट्ठा करते हैं आदमी तो लिख देते। शायरी के साथ साथ आपकी गजलें भी बहुत अच्छी जगहों पे गाई गई। हाँ, और लोगों ने भी उसको गाया। हाँ। तो एक आध गजल हो जाए। एक गजल का एक मतला दे रहा हूँ आपको, शायद आपको पसंद आ जाए। कागजी पे नहीं दिल पे पैगाम लिख रहा हूँ, कागजी पे नहीं दिल पे पैगाम लिख रहा हूँ, कागज पे नहीं दिल पे पैगाम लिख रहा हूँ, आगाज नहीं मैं तो अंजाम लिख रहा हूँ, आगाज नहीं मैं तो अंजाम लिख रहा हूँ। ये शेर जो मेरा बहुत प्रचलित है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, शायद आपको पसंद आ जाए। मुझे बेवफा
न समझू मैं हूँ वफा का पैकर, मुझे बेवफा न समझो मैं हूँ वफा का पैकर, तेरे हाथ बिक गया हूँ बेदाम लिख रहा हूँ, तेरे हाथ बिक गया हूँ बेदाम लिख रहा हूँ। गज़ल के अलग अलग अंदाज होते हैं, अलग अलग बहर होते हैं और उसकी कंपोजिंग अलग अलग होती है बड़ा जी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा एक आध और ऐसे ही तरन्नुम में तरन्नुम, हाँ अच्छा। तुझे याद कर रहा हूँ करवट बदल बदल के, तुझे याद कर रहा हूँ करवट बदल बदल के, करवट बदल बदल के, और तुझे दे रही दुआएं अरमां मचल मचल के, तुझे दे रही दुआएं अरमां मचल मचल के। जो शेर ये है बहुत मशहूर हुआ मेरा, जो मैं बोलने जा रहा हूँ कि वो कौन है मुसाफिर मुंह ढक के जा रहा है, वो कौन है मुसाफिर मुंह ढक के जा रहा है, मुंह ढक के जा रहा है, और सब लोग जा रहे हैं कांधा बदल बदल के, सब लोग जा रहे हैं कांधा बदल बदल के। और एक शेर और भी पेश कर दे रहा हूँ कि चांदी के जैसा रंग है सोने सा जुल्फ तेरा, चांदी के जैसा रंग है रंग है रंग है, चांदी के जैसा रंग है सोने सा जुल्फ तेरा, जैसे चाँद आसमां से झांके निकल निकल के, जैसे चाँद आसमां से झांके निकल निकल के। और मक्ता आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि तस्वीर ले कि उसने हाथों से तोड़ डाली, तस्वीर ले के उसने हाथों से तोड़ डाली, डाली तोड़ डाली, और वो दिखा रहा है राही शीशा टहल टहल के, वो दिखा रहा है राही शीशा टहल टहल के, सब लोग जा रहे हैं कांधा बदल बदल के, कांधा बदल बदल के। राय जी, हमारे दर्शकों को आपका ये गजल शेरो शायरी पसंद आना स्वाभाविक है, क्योंकि आपकी आवाज में इतना दम है। कुछ और भी चर्चाएं हो जाएं, जैसे आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि, आप कहाँ से रहने वाले हैं, वर्तमान में क्या दायित्व निभा रहे हैं? जी 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 ऐसा है डी के पांडा जी की मेरी जन्मभूमि, मेरा वाई वतन तो यही है, लेकिन मेरा एक गांव है जिस गांव का नाम परेवाटार है। हमारे अब्बू जान एक साधारण किसान थे,
किसान के बेटे थे और किसान का बेटा होने के नाते हम लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। हमारे दादा भी, हमारे पिताजी भी। हमारे पिताजी ने मुझे पढ़ाया और हमारे गांव के बगल में एक जनता इंटरमीडिएट कॉलेज सोसा मठिया है, जिसके फाउंडर, संस्थापक, प्रधानाचार्य माननीय श्री स्वर्गीय श्रीराम पांडे हुआ करते थे और विद्यालय के अध्यक्ष स्वर्गीय विचू पांडे जी हुआ करते थे। तो गाँव के करीब था तो हम लोग पैदल ही जाते थे स्कूल पढ़ने के लिए और पैदल आते थे। तो आपने अभी जैसा बताया कि आप गरीब परिवार से, खेती किसानी के परिवार से थे, तो वहाँ साहित्य माहौल तो रहा नहीं होगा, फिर ये अचानक साहित्य की तरफ झुकाव? वैसे मेरे पिताजी साहित्य की दुनिया में थे जी। हमारे पिताजी शायरी करते थे और कव्वाली भी गाते थे। तो अब पिताजी का जहाँ प्रोग्राम होता था तो माँ के पास से मैं उठ के रात में अकेले आंचल के या रजाई उड़ी रहती है या चादर उड़ी रहती है, मैं चुपके से, क्योंकि यहाँ साजबाज तो है नहीं, बाकी आपकी कव्वाली हमने सुनी है। अब बिना साजबाज के तो एक आध लाइन हो नहीं सकती है कव्वाली। तो असल में वो इंस्ट्रूमेंटल होते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट के और आवाज़ के बड़ा मधुर संबंध है। हाँ। इसीलिए संगीत बना है। गीत के साथ जब जितने वाद्य यंत्र होते हैं और जब उससे मिलान होता है, जिस राग में गीत होता है उसी राग में वो बजाते हैं, तो दोनों जब मिलते हैं तो वो एक औषधि का। हमसे लोगों ने पूछा राही जी संगीत क्या है, हमने कहा संगीत एक ऐसी औषधि है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ती है। क्या बात है। तो जब तक संगीत नहीं रहता है तब तक गीत का उतना बेहतरीन तरीके से आनंद नहीं मिल पाता। ये तो सिंगल हो गया कि आवाज़ में जैसे तो मैं आपको बताऊं कि जैसा राही जी पूर्वांचल के जाने माने कव्वाल भी हैं और कव्वाली बिना संगीत के, बिना साज के नहीं हो पाएगी। तो अगली बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम साजबाज के साथ आपसे मिलेंगे, दर्शकों को आपकी कव्वाली भी सुनाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। कैमरामैन पंकज के साथ DK पांडे।